हेलो गाइस, आज एक कहानी लेके आए हैं। ये कहानी का नाम है मिट्टी का लाल। तो कहानी क्या है, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है सन 1963 की, मध्य प्रदेश धार जिले के छोटे से गांव खंडवा की। यहाँ मिट्टी में सौंधी खुशबू थी, लेकिन वहाँ की जिंदगी उस मिट्टी से भी ज़्यादा सख्त थी। गांव की गलियाँ कच्ची थी, बिजली दूर दूर तक नहीं थी, और दिन सूरज के साथ शुरू होता और चूल्हे के साथ ख़त्म होता था। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। उसकी उम्र 25 साल थी। गेहुआ रंग, ऊंची कदकाठी, पतला मगर मजबूत शरीर, आंखों में गहराई, चेहरे पर वही झलक जैसे 50 साल का हो चुका हो। राहुल की हथेलियां मोटी हो चुकी थी, हल्की मुठ पकड़े पकड़े। माथे की लकीरें उम्र से नहीं, जिम्मेदारियों से गहरी थी उसकी। वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, कभी गांव से बाहर जा नहीं पाया, घर की जिम्मेदारी ने उसको जाने नहीं दिया था। पर उसका दिल वो बहुत बड़ा था। उसके अलावा घर में 4 लोग थे। बाबूजी रामकिशोर, उनकी उम्र 62 साल थी। कमजोर शरीर, सफ़ेद दाढ़ी, झुकी कमर, आंखों में थकान। कभी खुद हल चलाते थे, अब राहुल को अपनी नम आंखों से हल चलाते देखते हैं। और उसकी माँ सरस्वती देवी, उम्र 55 साल, पतली काया, झुर्रियों वाला चेहरा, हमेशा अपने पल्लू से पसीना पोंछती रहती। दिन भर चूल्हे में, मवेशियों में और पूजा में लगी रहती थी। एक छोटा भाई है गोविंद, उम्र 16 वर्ष, पहले स्कूल जाता था, अब खेती में राहुल के साथ हाथ बटाता है। एक छोटी बहन है पारो, उम्र है 12 बरस, हर वक्त अपनी गुड़िया को लेकर घूमती रहती है और राहुल से लिपटी फिरती रहती है। राहुल सबका सहारा, सबकी छाया। जमीन का हाल। राहुल रोज 4 बजे उठता, पहले खेत, फिर बैल को चारा, फिर कुएं से पानी लाना और दिन भर सूरज की गर्मी में काम करना। घर की ऐसी हालत थी कि पेट भर खाने को भी ना था। माँ जब भी खाना देती, खुद कम खाता ताकि बाबूजी और गोविंद को खाना कम ना पड़ सके, पेट भर के खा सके। मगर एक बार बाबूजी ने देख लिया। बाबूजी धीरे आवाज में बोलते हैं, बेटा राहुल, तू खुद को इतना क्यों थका देता है और ऊपर से खाना भी अच्छे से नहीं खाता। राहुल हल्की आवाज में बोलता है, जब तक मेरी सांसें हैं बाबूजी, जब तक किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। बाबूजी को भी पता था कि घर की क्या हालात है। अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते रहते थे कि भगवान एक दिन सब ठीक कर देगा। सपने जो मिट्टी में दब गए थे। राहुल की भी कुछ ख्वाहिशें थी। वो चाहता था कि राहुल पढ़ लिख जाए, पारो की अच्छे घर में शादी हो जाए और माँ भी दोपहर को आराम कर सके और बाबूजी बरामदे में बैठ के अखबार पढ़ सके। और कहीं अंदर शायद ये भी चाहता था कि कोई उसे दिल से चाहे, उसे प्यार करे और उसकी परवाह करे। मगर उसको कहीं ना कहीं एहसास था कि शायद ये सब उसके नसीब में ना था। उसके नसीब में तो सिर्फ संघर्ष ही लिखा था, परिश्रम ही लिखा था। राहुल को कर्ज और कल का डर था, हमेशा सताता रहता था, परेशान करता था उसको। गांव के बनिए के 300 रुपये उधार थे। बीज, खाद, बैल और इलाज के और घर के खर्च के सब कुछ उधारी में चलता था। एक दिन बनिया घर आके चिल्लाया, बनिया, राहुल, अगले हफ्ते तक पैसे ना मिले तो जमीन को गिरवी रखवा लूंगा। राहुल ने हाथ जोड़ लिए, बस इस फसल तक का इंतजार कर लीजिए, मैं आपका सारा हिसाब किताब चुका दूंगा। फिर वो दिन भी धीरे धीरे आ गए जब फसल तैयार थी। गेहूं के बाल खड़े थे जैसे राहुल के सपने। पर जैसे मौसम का भरोसा नहीं रहता, राहुल को भी डर था इस बात का कि भगवान बस मेहरबान रहे इस साल, ताकि मैं अपना सारा कर्जा उतार सकूं। बस प्रार्थना करता था भगवान से कि भगवान बस इस फसल को मेरी बचा लेना। फिर रात हुई, आसमां फटा, बिजली चमकी और झमाझम बारिश। सुबह खेत में सिर्फ कीचड़ था और राहुल का बहा हुआ सपना। माँ बैठकर रो रही थी, बाबूजी चुप थे, गोविंद की आंखें भर आई थी और राहुल वो आसमान को बस देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो क्यों। फसल बह गई थी और साथ में बह गया था राहुल का भरोसा। गांव का वो बेटा जो कभी हार मानना नहीं जानता था, आज खामोश बैठा था। घर में अब चूल्हा कभी कभी जलता था। बाबूजी ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते थे। माँ का चेहरा बुझने लगा था। गोविंद स्कूल छोड़ खेत में लग गया था। माँ कांपती आवाज में राहुल से, राहुल, अब तू ही एक आस है बस घर की। राहुल धीमी आवाज में, माँ जब तक मैं हूँ, मैं ये घर को कभी टूटने नहीं दूंगा। राहुल ने अब दूसरों के यहाँ मजदूरी शुरू कर दी। सुबह खेत में, फिर दोपहर में ईंट उठाने का
काम और शाम को घर आकर मवेशियों को चारा। जिस्म थकता नहीं था पर अंदर का इंसान अब धीरे धीरे घिसने लगा था। एक दिन जब राहुल खेत में बैल जोत रहा था तो उसको अचानक चक्कर आ गया। पसीना बहता रहा। थोड़ी देर में राहुल को होश आया और खुद उठ गया। और शाम को जब राहुल घर आया तो राहुल की हालत खराब थी। माँ ने राहुल से कहा, बेटा तेरी हालत बहुत खराब लग रही है। पर राहुल कुछ ना बोला इस बारे में। पर माँ समझ गई थी। उसने राहुल के सिर पर हाथ रखा तो उसका अंग बहुत गर्म था। माँ ने कहा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, थोड़ा आराम कर ले। राहुल हंसते हुए, माँ किसान का आराम तो सूखे में होता है, बाकी तो बस खटते रहना है। कुछ दिन बीते, फिर बुखार बढ़ता गया। राहुल को अब बहुत खांसी भी आने लगी थी। दिन में थकान इतनी हो जाती थी कि बैठा भी नहीं जाता था। राहुल की हालत बहुत खराब होने लगी। माँ घबराई, बाबूजी चुप थे। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बोला, इसका फेफड़ा कमजोर हो चुका है, ज़्यादा मेहनत इसे खा जाएगी। राहुल मुस्कुराया। उसे पता था ये बीमारी इलाज से ज़्यादा हालात की है। पर वह रुका नहीं। वो तब भी रोज़ खेत जाता, बुखार होते हुए भी खेत में काम करता रहता दिन भर। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर वो रुक गया तो पूरा घर बिखर जाएगा। गोविंद रोते हुए, भैया तू इतना काम करेगा तो मर जाएगा। राहुल गोविंद के हाथ पे सर रखते हुए बोलता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो तेरे लिए हमेशा जिंदा रहूंगा। तुझे पढ़ना है गोविंद, और पारू की शादी भी करनी है। और फिर एक सर्द रात थी। पूरा घर सो रहा था। राहुल ने माँ के पैरों में चादर ठीक की और गोविंद के पास किताब रखी। और फिर पारू की गुड़िया को सिरहाने पर रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल को एहसास हो गया था कि अब शायद सफरिंग ज़्यादा हो गई है, तो हालत ठीक नहीं लग रहा है, मरने जैसा उसको फील होने लगा था। और वो फिर चुपचाप बरामदे में जाकर लेट गया। आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, अब मैं थक गया हूँ। सुबह जब माँ उठी तो राहुल को देखा। राहुल की देह ठंडी थी लेकिन चेहरा शांत। बाबूजी ने खुद नहीं कही, बस उठकर राहुल के माथे पर हाथ रखा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू निकले। गांव के लोग उस दिन बोलते हैं कि पूरा गांव रोया था। जिस लड़के ने कभी किसी से गलत शब्द नहीं कहा और ना कुछ ही किसी से मांगा, मानो उसने सब कुछ दे दिया हो और चुपचाप चला गया। आज गोविंद एक स्कूल में मास्टर है। पारू की शादी हो चुकी है अच्छे घर में। माँ बाबूजी अब उसी आंगन में बैठते हैं जहाँ कभी राहुल हंसता था। राहुल अब नहीं है, पर उसका संघर्ष, उसका त्याग, उसकी मेहनत आज भी उसी मिट्टी में सांसें ले रही है। वो चला गया और पीछे छोड़ गया एक प्रेरणा कि जब तक हौसले जिंदा हों तब तक हार सिर्फ एक शब्द है, अंजाम नहीं। अगर राहुल की ये कहानी आपको छू के लिया हो तो आगे भेजें, क्योंकि किसी और के घर का राहुल शायद आज भी खामोश है। धन्यवाद एक कहानी को अच्छे सुनने के लिए।